सबको एक एक दिन की छुट्टी दे रखी है, सब लोग अवकाश पे जाते हैं। तब अन्न ने कहा मेरा अवकाश कब? तब ठाकुर जी ने एकादशी का दिन अन्न को अवकाश के लिए दिया है। उस दिन यदि कोई आपकी छुट्टी है, उस दिन भी बॉस फोन करे आओ ऑफिस, मन में 4 गालियां निकलती हैं। संडे है और एक दिन पहले सैटरडे को प्रिंसिपल का मैसेज आ जाए सारे बच्चों के पास कल स्कूल आना ही पड़ेगा। बच्चे क्या कहते हैं? हमारी प्रिंसिपल बड़ी वो है, ताड़का है पूरी। बताओ संडे को भी बुला रही है स्कूल में, कौन जाता है? छुट्टी पर, अवकाश पर किसी को भी कार्य करना प्रिय नहीं होता। ये एक सामान्य भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे, इसकी वैदिक भाषा भी है। तो एकादशी के दिन अन्न का अवकाश होता है, उस दिन अन्न नहीं पाना चाहिए। आप कहें अगर खा लें तो क्या होगा? अब दूसरी बात सुनो, पाप ने भगवान से प्रार्थना की कि नाथ मैं सहजता में तो किसी को प्राप्त होऊंगा नहीं, कोई गलत करेगा तो ही मैं उसको लगूंगा, और इस कारण से मेरा प्रचलन तो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। जबकि कलिकाल में बहुत प्रचंड है पाप, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी थोड़े दयावान तो हो गए, बोले कोई बात नहीं, पाप तुमको भी हम एक सहजता दे देते हैं। बोले क्या? एकादशी के दिन जो अन्न सेवन करेगा उसको तुम सहज लग जाया करोगे, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। अन्न में पाप का निवास होता है उस दिन, इसलिए अतिवृद्ध, रोगी, गर्भवती माताएं और छोटे बालक, इनको अधिकार है, ये पा सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उचित स्वरूप स्वभाव में हैं, तो उस दिन आपको केवल फल आहार करना चाहिए। फलाहार की भी एक अलग डेफिनेशन हो गई है हमारे समाज में। कूटू की कचौड़ी, कूटू की पकौड़ी, रागी के डोसा बन रहे हैं महाराज। एक जगह तो कूटू का पिज्जा बन रहा था। लोग उस दिन भी फलाहार के रूप में, हमारे वृंदावन में तो नहीं, पता नहीं कहां मैंने देखी थी, एक शॉप का ही नाम था फलाहारी, और एकादशी के दिन उसमें भी भरमार पड़ी। बोले जो आइटम खाना हो खाओ, पानी पूरी भी है फलाहारी। इसका मतलब कोई एकादशी का क्या मतलब हुआ? फिर आपने केवल अन्न छोड़ना ही एक उचितता समझ ली, खा तो सब रहे हो, बल्कि और दिन तो आपकी कैलोरीज इतनी नहीं बढ़ती होंगी, एकादशी के दिन जो खाते हैं